हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज 16 जनवरी है, लेकिन हम आज 1 से 15 जनवरी 2025 का जो हमने पढ़ा है वो रिवीजन हम आज करने वाले हैं, क्योंकि बार बार पढ़ा हुआ ही हमें अक्सर याद रहता है, तो इसीलिए हम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? स्पेडेक्स जो मिशन है इसरो का, वो लॉन्च किया गया है PSLV-60 रॉकेट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये याद रखना है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है। PSLV-60 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर 2024 को। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जहां एक विमान दुर्घटना में 178 लोगों की मौत हो गई? सबसे इंपॉर्टेंट, मुआन हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? यह है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, किसने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है? हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पर, जो वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसने एक समिति की स्थापना की है? तो हमने पढ़ा हुआ है किसने की है, यह की है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, और इसकी जो समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य बनाए गए हैं। किस देश की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया है? तो कहाँ पर ये कारनामा हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भजन लाल शर्मा सरकार ने राजस्थान में कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए गए हैं? तो 9 जिले और 3 संभाग समाप्त किए हैं। भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं? मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, 17 वर्ष की हैं। कहाँ की हैं? मुंबई से संबंध रखती हैं। ठीक है, और ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? तो ये 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, ये किसने किया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। महिलाओं की 2024 FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा? सूर्य किरण अभ्यास कौन कौन से 2 देशों के बीच में होता है? ये इंडिया प्लस नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, तो अभी ये हुआ है, तो इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी की गई है नेपाल के द्वारा। ठीक है, और नेपाल में साल झंडी नामक जगह पर ये हुआ है। हाल ही में CRPF के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? किसकी बात यहाँ पर हो रही है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की यहाँ पर बात हो रही है, CRPF की। तो अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन बने हैं? तो यह बने हैं विपुल कुमार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपुल कुमार इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के। हाल ही में किसने UIDAI CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किसने किया है? यह किया गया है भुवनेश कुमार जी के द्वारा। UIDAI आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो भी हमारी आधार जो ऑथेंटिफिकेशन होती है, इन सभी के लिए ये UIDAI संस्था ही काम करती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है UIDAI की? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह किस सरकार के द्वारा किया गया है? बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच के पुल का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? भली भांति जानते हैं, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में कहाँ पर किया गया है? यह तमिलनाडु में कन्याकुमारी में किया गया है। ठीक है, सबसे लंबा कांच का पुल समुद्र के ऊपर। और हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? मतलब टूरिस्ट टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। कौन से देश में किया गया है? यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है रशिया के अंदर। ठीक है, रूस में किया गया है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है? किसकी नौसेना ने किया है? यह किया है श्रीलंकाई नौसेना ने। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये कॉफी एक्सपोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है, तो कितने प्रतिशत की? 29% की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, मतलब ग्रोथ हुई है यहाँ पर। ठीक है, और स्टेट्स जो कि मतलब कॉफी उत्पादन करती हैं, कर्नाटका 71%,
केरल 21% और तमिलनाडु 5%। ठीक है, सबसे टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किस टीम को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती है? संतोष ट्रॉफी केरल को हराया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, और ये संतोष ट्रॉफी किसकी ट्रॉफी होती है, किस खेल की ट्रॉफी है? यह फुटबॉल की ट्रॉफी है। ठीक है, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से इस रूल को जो है वो लागू किया गया है। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस पर वुमेन्स को बुर्का पहनने के लिए पाबंदी लगाई गई है। हाल ही में वावधराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? वावधराद, वावधराद नाम से ही आपको पता चल गया होगा, गुजरात, क्योंकि रानी की वाव आपने सुना होगा, एक नोट पर भी अंकित है। ठीक है, तो गुजरात में ये रिलेटेड है। और गुजरात का कौन सा नंबर का जिला बनाया गया है? 34वां जिला बनाया गया, और बनासकांठा जिले को विभाजित करके बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो किसने किया है? यह रक्षा मंत्रालय ने किया है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है उसमें बहुत सारे सुधार जो है किए जाने हैं 25 में। 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह 6ठा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह कहाँ पर आयोजित हुई है? यह भोपाल में आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा राज्य देश का पहला तट और वेडर पक्षी मूर्ति बना हुआ है? तो किसकी बात यहाँ पर हो रही है? गुजरात। यहाँ पर जो वेडर पक्षी है इनकी जनगणना भी की जाएगी। यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है ये? इनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद। ठीक है, 2024 निशानेबाजी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो यह निशानेबाजी की बात हो रही है तो मनु भाकर को चुना गया है। ठीक है, अभी देखिए शतरंज में डी गुकेश को, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को, और पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को मिला हुआ है। हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो लुई ब्रेल, ठीक है, इसके आविष्कार जिन्होंने किया था उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का गृह सचिव की बात यहाँ पर हो रही है, कौन बने हैं? संजय प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में भोपाल और गैस त्रासदी से 40 वर्षों बाद जमा जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? कहाँ पहुँचाया गया है इसको? धार नामक जगह पर पहुँचाया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया है? तो यह म्यांमार के साथ किया गया है। ठीक है, भारत और म्यांमार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय किस देश ने दिया है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? यह चीन के द्वारा दिया गया है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका CR450, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 450 किलोमीटर पर आवर है। लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है सेल को। यहाँ पर मतलब कार्यस्थल पर जो बेस्ट वर्क प्लेस का इसको सम्मान मिला हुआ है कार्यस्थल पर अच्छी सुविधाओं के लिए। ठीक है, भारत के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया गया है? तो यह किया गया है 6.6%। नेक्स्ट हमारे पास आता है फरवरी 2025 में फर्स्ट वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करने वाला है। नेक्स्ट है हाल ही में DBS बैंक इंडिया के CEO के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए? ये रजत वर्मा को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? कहाँ के हैं ये? मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं ये। 1 जनवरी 2025 को कौन सा देश शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो शेंगेन क्षेत्र का रोमानिया और बुल्गारिया, मतलब दोनों बन गए हैं ये। ठीक है, ये वीज़ा फ्री एंट्री के लिए है। किस शतरंज खिलाड़ी ने 2024 FIDE विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जीता है जू वेनजुन ने। ठीक है, चाइना की रहने वाली हैं ये। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के बने हैं? ये बिहार के बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको कि हम यूनिसेफ बोलते हैं, उसके अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो कहाँ की बात है ये? इथियोपिया की बात है ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 40वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। द्वीप विकास एजेंसी, जिसको हम आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA बोलते हैं, उसकी 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? क्योंकि ये जो है गृह मंत्री के अधीन कार्य करता है, इसलिए इसकी जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री के द्वारा की गई है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये, ठीक है। तो अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया है? वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया गया है। भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से संबंधित राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? तो यह की गई है $5 लाख की। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन होगा? तो यह जम्मू मंडल होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है ये मुख्यालय। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? जापान को छोड़ा है। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर USA है, और नंबर 3 पर है हमारा इंडिया, ठीक है। जापान को पछाड़ के नंबर 3 पर आ गया है। भारत ने किस संस्थान में पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो यह CSIR के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारतीय वायुसेना का कौन सा वायु स्टेशन 15वें एयरो इंडिया 2025 की मेजबानी करने वाला है? तो येल हंका वायु सेना स्टेशन करने वाला है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, बेंगलुरु में है ये। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो भुवनेश्वर कर रहा है, ठीक है। भुवनेश्वर कर चुका है, मतलब अब तो हो चुका है। 8 से 10 जनवरी 2025 तक हुआ था ये। हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन चुने जा रहे हैं? तो BCCI के नए जो सचिव है देवजीत सैकिया चुने जा रहे हैं। और अगर आप बात करें कोषाध्यक्ष की, तो प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, ठीक है। हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल कहाँ शुरू की गई? फराल सखी मीरा भयंदर महाराष्ट्र के अंदर की गई है ये। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है तेजस्विनी, ठीक है। और शुभंकर क्या है इसका? मौली है, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। और ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये होने कहाँ वाले हैं? ये हल्द्वानी के अंदर हो रहे हैं आजकल, ठीक है। हल्द्वानी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह हनोई को किया गया है। किसकी राजधानी है? वियतनाम की, ठीक है। भारत साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? USA है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्र ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पर शुरू किया गया है? ये सिक्किम के अंदर शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। हाल ही में किस देश के PM जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? तो जस्टिन ट्रूडो कहाँ के PM? कनाडा के PM, ठीक है। भारत से अनबन भी हुई है। हाल ही में भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह CBI के द्वारा किया गया है। ये जो CBI है भारत में किसका प्रतिनिधित्व करती है? इंटरपोल का, ठीक है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? तो कहाँ की सरकार ने? ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो यह बने हैं माइक जॉनसन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की जाएगी? यह SBI के द्वारा लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो आइजोल के अंदर हुआ है, ठीक है। 2025 से 2039 तक ये जनरेशन बीटा जो है वो रहने वाली है। बहादुर सिंह सागू को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? V नारायणन। इससे पहले कौन थे? S सोमनाथ। और सबसे पहले कौन थे जो इनका नाम था?
विक्रम साराभाई। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये त्रिपुरा के अंदर की गई है। प्रणब मुखर्जी स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली में, राजघाट पर। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन में गिरावट, प्रवासन दर 2011 के 37.6% से घटकर 2023 में कितनी हुई है? तो 28.9%। ठीक है। हाल ही में किसने डीयू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यही इसका विषय है। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रायथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये देने की घोषणा की है? कहाँ पर हुआ है ये? तेलंगाना में। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल के खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। ठीक है। 2025 हेनली पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो सिंगापुर। पिछली बार भी यही था। भारत कौन से नंबर पर है? भारत 85वें नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी? ठीक है। तो क्या होने वाली है? 6.6%। और ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? यूएन के द्वारा निकाली जाती है। 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? स्विगी के द्वारा किया गया है। नया ग्लेन रॉकेट, मतलब न्यू ग्लेन जो रॉकेट है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ब्लू ओरिजिन किसके द्वारा किया गया है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाकुंभ मेले के लिए बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? फोन पे और ICICI लोम्बार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुरक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए पार्थ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में पी जयचंद्रन जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? किस पेशे से संबंधित थे? तो वह एक सिंगर थे, गायक। 1020 मेगावाट की पुनः सांगछू जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? भूटान में, भारत की सहायता से। भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिन कांता पांडे जी को किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? यह रखी गई है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाएगा? तो यह अमेरिका करने वाला है। नीति आयोग के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2015 में इसकी जो शुरुआत हुई थी। मानव मेटान्यूमो वायरस किस तरह का वायरस है? तो यह कैसा वायरस है? ये एक श्वसन वायरस है। ठीक है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 जनवरी को। नेक्स्ट, रैबिट फीवर किसे जिसे कि तुलारेमिया भी कहते हैं, किस देश में फैल रहा है? तो यह अमेरिका में फैल रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी की। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर करने वाले हैं? तो जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है? तो यह जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सालों में से पृथ्वी के लिए कौन सा साल सबसे गर्म रहा है? तो कौन सा है? 2024। हाल ही में भारत में राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो यह क्यूबा ने भेजी है। हाल ही में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह मणिपुर में मनाया जा रहा है।
मकर विलक्कू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो मकर विलक्कू केरल में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में लॉर्ड अयप्पा की पूजा यहाँ पर की जाती है। हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अंजू बॉबी जॉर्ज को लंबी कूद की खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुई है? तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर विविधता में एकता जो है वो हमें देखने को मिलेगी, अलग अलग संस्कृति और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं यहाँ पर मिलने वाली हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो यह भारत और बांग्लादेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। हाल ही में आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो यह कौन बना है? यह बना है हमारे पास ओडिशा। ठीक है, जोरान मिलिनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से। ठीक है, भारत का कौन सा शहर पहला खो खो विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? नई दिल्ली कर रहा है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में कौन सा देश भारत की मदद कर रहा है? तो यह रूस करने वाला है। और किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। महाकुंभ के लिए लॉन्च हुआ नया FM चैनल का नाम क्या है? कुंभवाणी इसका नाम है। और आगामी इंडियन प्रीमियर लीग जिसको हम IPL बोलते हैं, पंजाब किंग्स का कप्तान किसको चुना गया है? तो यह चुना गया है श्रेयस अय्यर को। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू का विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू कहाँ का है? इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। और भारत की तरफ से 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो यह S जयशंकर जी करने वाले हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? ये मणिपुर के बने हैं। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विजय कुमार जी को। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राजस्व सचिव मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी और वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था तुहिन कांता पांडे, और किया भी था आप लोगों ने सही आंसर। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज UIDAI CEO? ऑप्शंस हैं विपुल कुमार, विनय सिन्हा, भुवनेश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।